सियासी मुलाकात होती है और उसके बाद बिहार के सियासत में हलचल मच जाती है। बिहार का सियासत गरमाया हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बिहार की अलग अलग राजनीतिक हलचल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में और मैं आपके साथ वंदना। देखिए बिहार में उपचुनाव होने हैं, 13 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले क्या दिल्ली में कोई खिचड़ी पक रही है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और सर आपसे भी सवाल यही रहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी मुलाकात हो गई, किसकी मुलाकात हो गई जिसके कारण बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो हाई हो गया है? देखिए सियासी चर्चा आपके प्रोग्राम का नाम है तो हम लोग सियासी चर्चा पर ही जोर देते हैं जी। जिस मुलाकात की आप बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई है, बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये मुलाकात हुई है जी। उसमें एक किरदार है उस मुलाकात के प्रशांत किशोर जी। उनकी मुलाकात हुई है एक बड़े नेता से जी। और बताया जा रहा है कि बिहार के कंसर्न में ढेर सारी बातें उस नेता से हुई है जी। और आपके सियासी चर्चा में हम बता दें, देखिए हम ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उसकी कोई तस्वीर नहीं है जी। लेकिन चूंकि चर्चा है जी। तो चर्चा के ही तौर पर इसको हम लोग ले सकते हैं। आप भी लीजिए कि एक मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की, जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है जी। और जब ये मुलाकात हुई तो खबरें कहीं ना कहीं से किसी न किसी सोर्स से पटना भी पहुंची है। उसके बाद यहाँ जैसा आपने कहा कि सियासी पारा जो है हाई चल रहा है जी। उपचुनाव है, जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां जदयू के कैंडिडेट भी हैं, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट भी हैं, जनसुराज नई पार्टी है और दिल्ली में जदयू के बड़े नेता से अगर प्रशांत किशोर मुलाकात कर रहे हैं तो क्या कुछ बात हुई होगी? देखिए जहां तक हमारी समझ है और जो हम समझ पा रहे हैं इस मुलाकात के मतलब को जी। तो उपचुनाव को लेकर तो कोई खास बात नहीं हुई होगी। ये मुलाकात 25 को लेकर, 25 का जो आम चुनाव बिहार में होना है उसी के परिप्रेक्ष्य में हो रही होगी। और जिस नेता की हम बात कर रहे हैं हो सकता है कि उनका अपना कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, पार्टी की बात ना भी हो, कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, तो उन्होंने एक मुलाकात की होगी प्रशांत किशोर से। लेकिन कहते हैं कि जब दो नेता, वो भी अगर आप कह रहे हैं कि जदयू के बड़े नेता हैं, तो जब दो नेता मिलते हैं तो वो आम मुलाकात नहीं होती है। नहीं, हम आम मुलाकात की बात नहीं कर रहे हैं वंदना जी, हम ये मुलाकात बात ये कर रहे हैं कि जो ये बड़ी मुलाकात हुई है उसमें हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के उस पर्टिकुलर नेता का अपना कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी हो। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी के लिए ही मिले हों, जदयू से जुड़े हुए हैं इतना तो तय है, अपने कुछ व्यक्तिगत चीज़ों के लिए वो मिले हों बात अलग है, लेकिन मुलाकात हुई है, इसकी चर्चा है और पटना में भी इसकी चर्चा जोरों पर है जी। तो इस सियासी चर्चा में बिहार के राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी हम दिन भर क्या कुछ हुआ इस पर भी बात करते हैं। तो सर विजय सिन्हा को जासूस बता दिया है सुधाकर सिंह ने। ऐसा क्या हो गया कि विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो जासूस कहलाने लग गए? देखिए एक आरोप बड़ा लगाया था विजय सिन्हा ने। देखिए रामगढ़ का बाई इलेक्शन है जी। सुधाकर सिंह के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जगदा बाबू के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दाव पे अभी लगी हुई है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा। अब जिस तरह से लालू फैमिली पर चोट किया विजय सिन्हा ने, उसी का एक जवाब दिया कि जो अंग्रेज़ों की जिन लोगों ने मदद की उसी के वंशज हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं विजय सिन्हा, तो वो भी जासूसी करते थे, ये लोग भी जासूसी कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बड़ा हमला किया विजय सिन्हा पर जो डिप्टी सीएम है बिहार के, और ये बतलाने की कोशिश की कि रामगढ़ जो है वो जगदा बाबू एंड फैमिली का ही है, वहाँ किसी की नहीं चलेगी, ना जासूसी करने वाली की चलेगी और ना हवाबाजी करने वाली की चलेगी, जलेगा तो वहाँ पे लालटेन ही। सर इसी के साथ एक और चर्चा चल रही है मीसा भारती को लेकर। मीसा भारती ने कल एनडीए की बैठक पर बड़ा बयान शाम को दिया था और कहा था कि एनडीए में फूट जारी है, और वो इसलिए कह रही थी क्योंकि चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे और भी नेता नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब आज मीसा भारती को भी सुनना पड़ा है, मीसा भारती को भी जवाब मिला है और कहा गया है दिलीप जायसवाल के द्वारा
कि महागठबंधन में, राजद में भगदड़ मचने वाली है, बड़ी टूट होने वाली है, उसकी चिंता करे मीसा भारती। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये चर्चा अभी सत्ता कॉरिडोर में है जी। कि जो बाई इलेक्शन का नतीजा आएगा 23 तारीख को, 23 नवंबर को, उसके बाद बिहार की सियासत किस डायरेक्शन में जाएगी। जी। तो अभी तो एक काल्पनिक सवाल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब एनडीए के लोगों का कहना है कि भाई चारों की चारों सीटें हम जीत जाएंगे। अगर वाकई चारों की चारों सीटें एनडीए जीत जाएगा तो भगदड़ तो बच ही जाएगी ना फिर महागठबंधन में। जी, लेकिन महागठबंधन से भी तो ये ऐलान हो चुका है। तेजस्वी यादव झारखंड से आए और आते आते उसी दिन बिहार में ऐलान करते हैं कि चारों सीट हम जीतेंगे। प्रशांत किशोर अलग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। वही चीज तो हम भी बोल रहे हैं वंदना जी कि अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, उसका काल्पनिक जवाब है। अगर आप फर्ज करिए कि चारों सीट जो है महागठबंधन ही जीत जाएगा तो स्वाभाविक है फिर एनडीए के खेमे में भगदड़ मचेगी। तो अभी तो रिजल्ट आने दीजिए। तो क्या भगदड़ का मतलब यही बताया जा रहा है कि महागठबंधन से कोई एनडीए में जा सकता है, एनडीए से महागठबंधन में? वही होता है ना कि लोग और नेता को एक आभास होता है, एक सिग्नल मिलता है कि हवा का रुख क्या है, जनता का मिजाज क्या है। तो 4 सीटों का बाई इलेक्शन जनता के मूड, जनता के मिजाज का एक पहला टेस्ट माना जा रहा है कि लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, नेता लोग भी देखेंगे कि जनता का मूड क्या है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो लोग ये भी कहना शुरू करेंगे कि बाई इलेक्शन अलग चीज़ होता है, आम चुनाव अलग चीज़ होता है। ये सब आपको 23 तारीख को सुनने को मिलेगा। जो लोग हारेंगे वो यही बोलेंगे कि आप बाई इलेक्शन से जनरल इलेक्शन की तुलना कैसे कर सकते हैं, और जो जीतेंगे वो यही कहेंगे कि जनता का फैसला यही है, जनता का मूड यही है, अब यही आम चुनाव तक चलेगा। तो ये चीजें चलती रहती है पॉलिटिक्स में। इसी के साथ एक वीडियो को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि जल्द ही भाजपा एक वीडियो जारी करने वाली है। तो क्या ये अशोक चौधरी का एक फोटो वायरल हुआ था जहां टेबल पर शराब की बोतल की तस्वीर भी नजर आ रही थी, तो क्या उसी का ये बदला बीजेपी लेने जा रही है? क्या लग रहा है कि क्या सच में कोई बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है बीजेपी एक वीडियो के जरिए? देखिए, इसमें बीजेपी उसको जारी नहीं कर रही है, थोड़ा सा करेक्शन है वंदना। इसमें सरकार के तरफ से एक वीडियो जारी होने वाला है। अभी हमको लगता है कि जो बाई इलेक्शन है उसके वोटिंग से पहले भी ये वीडियो जारी हो सकता है, और इस वीडियो में ये दिखलाया जाएगा कि महागठबंधन के कौन कौन बड़े नेता शराब के शौकीन हैं, दारू पी रहे हैं। एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि शराबबंदी वाले राज्य में देखिए महागठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं शराबबंदी की और खुद दारू पी रहे हैं। तब जब वीडियो जारी होगा तब होगा, लेकिन ये विभाग के तरफ से जारी होगा, जैसा कि दिलीप जायसवाल ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो जो दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार के सियासत में अलग अलग तरह की जो बयानबाजी चलती है, उसको लेकर भी जो खबरें चलती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आज दिन भर जो कुछ भी हुआ उस पर हम बात कर रहे थे। उस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।